Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter, मालूम है ना आपको? Yes, this is a big term, algebraic expressions and identities. So in the previous session you have learned about the expressions and you have learned about the two new terms. कौन से थे? Constant and variable. Very good. ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है या नहीं है? तो कोई आप वेरिएबल का बताएंगे किससे कैसे कर सकते हैं वेरिएबल? ओके, इफ आई पुट द टर्म 5x, विच वन इज कांस्टेंट एंड विच वन इज वेरिएबल? जल्दी से हम रिकैप कर लें. x क्या होगा? वेरिएबल. वेरी गुड. x हो गया वेरिएबल और जो 5 होगा वो क्या कहेंगे उसको? That will be constant. Good. Okay. So ये आपको अगर आता है तो रिवीजन हो गया, जो भूल गए तो it is time to recapture all the things that we have learned in the previous session. Now moving further. आज हम लोग क्या करेंगे? Today we are going to learn about terms, factors and coefficient. Again some new terms. है या टर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट? ओके, देखते हैं क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म? यहां पे आप देख रहे हैं एक एक्सप्रेशन हमने लिखा है 4x + 5. ऐसे ही तो हमने एक्सप्रेशन लर्न करे थे ना प्रीवियस सेशन में. तो दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन. तो ये हमारा क्या है, ये हमने एक एक्सप्रेशन रखा है 4x + 5. अब आप देख रहे हैं ना इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है. तो दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ बाय क्या? टू टर्म्स. एक तो आ गया 4x, एक आ गया 5. टू टर्म्स आए ना क्योंकि बीच में देयर इज अ एडिशन साइन. क्लियर? नाउ अब आप जो हमने लिखा है उसको ध्यान से समझिए. ये जो टर्म्स हैं, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस. मीन्स ये जो हमने क्या कहा है, ये हमने इसको एक टर्म का है, इसको एक टर्म का है. तो व्हेन वी आर एडिंग टू टर्म्स वी आर मेकिंग अ एक्सप्रेशन. क्लियर हो गया? नॉट एडिशन. इवन अगर हम माइनस का साइन पुट कर रहे हैं देन ऑल्सो वी आर मेकिंग अ एक्सप्रेशन. वी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये दो चीजें इनका मिला के या इनको अलग अलग करके व्हाट वैल्यू आर वी गोइंग टू गेट. So terms are added to form expressions और जो terms themselves can be formed as the product of factors. अब ये क्या कह रहे हैं? Terms themselves can be formed as the product of factors. इसको और थोड़ा सा let us discuss. जैसे आपका टर्म है 4x, ठीक है? So 4x क्या है? Is the product of factors 4 and x. हम याद है आपको, हमने when we have discussed about this on number line, हमने कहा था यहां से यहां तक ये 4 अगर कांस्टेंट मान ले और ये x का मान है, ये x है, तो हमने कितने टाइम्स करा x? 4 टाइम्स है ना. तो ये हमारा x हमने 4 टाइम्स करा तो हमारा टर्म बना 4x. तो द टर्म 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 4 and x. क्योंकि there is no sign in between, this means 4 को we have to multiply with the x की value. The term जैसे है 5 is made up of just one factor, that is 5. 5 के साथ are we finding any combination? No. तो ये जो term 5 है ये खाली एक फैक्टर से बना है 5. टर्म जो 4x है ये 2 फैक्टर से बना है 4 and x. ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या फायदा है? ओके, जैसे जैसे वी विल मूव इन द सेशन एज वेल एज इन द चैप्टर देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आर वी टेकिंग दीज टर्म्स. के हम ये टर्म बोल रहे हैं, हम फैक्टर्स बोल रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. तो हाउ डज इट मेक डिफरेंस व्हेन वी विल डू द कैलकुलेशन? वो वी आर जैसे हम मूव करेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. नाउ अभी हमने क्या करा था, ये हमने टर्म देख लिया. नाउ कोएफिशिएंट. व्हाट इज कोएफिशिएंट? लुक एट द एक्सप्रेशन दिस 7xy - 5x
इसमें हमें कितने टर्म्स मिल रहे हैं? 2 टर्म्स मिल रहे हैं, 7xy एंड 5x। ठीक है ना? ये जो 7xy है ये हमें क्या पता चल गया? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 7x एंड y। नाउ ये जो इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर है, दिस न्यूमेरिकल फैक्टर इज नोन बाय द नेम ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, हमने क्या देखा है? कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। तो दैट फिक्स नंबर, दैट द होल नंबर दैट वी आर राइटिंग, जो हम या इंटीजर लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, तो वो जो है दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट। और जो हमने xy देखा था, द टर्म इज वेरिएबल। हाँ, द रिलेटेड टर्म इज वेरिएबल। तो दिस न्यूमेरिकल फैक्टर, तो इसको हम क्या कहते हैं? सी हियर नाउ, न्यूमेरिकल फैक्टर। हमने क्या करा था? अभी हमने फैक्टर्स करे थे कि इस फैक्टर्स है 7x एंड y, ऑल आर फैक्टर्स। अब हम कह रहे हैं जो न्यूमेरिकल फैक्टर है दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट। द कोएफिशिएंट इन द टर्म 7xy में क्या है? इज 7 एंड द कोएफिशिएंट इन द टर्म -5x में इट इज -5। ध्यान से देखिए, एनी कंफ्यूजन? अभी देखेंगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा ना। अब we are going to look at some more terms that are monomial, binomial and trinomial. Monomial, what is the meaning of monomial? Expression that contains only one term, they are known as monomial. जिनमें अब 22 से आप समझ गए होंगे, जिसमें there are 2 terms। देखिए, अब हम टर्म याद आ गया ना? अभी हमने क्या करा था? हमने क्या करा था? 7xy -5x। तो इसमें एक टर्म ये था, एक टर्म ये था। क्लियर हो गया? तो ये जो हो गया ये बाइनोमियल हो गया। क्लियर? एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स, ऐसे ही अगर हम आगे और 3rd टर्म रख दें, सपोज हम इसमें रख दें +2, तो ये हमारे 3 टर्म्स आ गए, इज अ ट्राइनोमियल। तो इस वे में द सीरीज गो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और एक आप आगे एक और वो टर्म पढ़ेंगे दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन 3। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा हम आज और डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर थ्रू सम एग्जाम्पल्स, जो जैसे अब आपके मोनोमियल के एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं, लाइक 4x²। एनी अदर टर्म? नो? वेरी गुड। 3xy -7z and number of other examples I have written. See here, I am increasing these variables, but आप देखिए ये these are all factors जो अभी हम कर रहे हैं। तो 82 MNP means 82 MNP. These are all factors of this term. There is no addition subtraction का sign in between these. That's why we say these to be monomials. And this is a very important concept to learn about, क्योंकि आगे जो हमारे कैलकुलेशन होंगे उसमें हम कहेंगे फाइंड आउट मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। तो ये हम लोग ऐसे एक्सरसाइज भी वी आर गोइंग टू डू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कीप फोकस ऑन ऑल दीज टर्म्स दैट आई एम यूजिंग एंड बी क्लियर विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में सी हियर A and B, 2 are variables, but in between them there is a addition ka sign. So if I am writing AB like in this way, so this will be considered to be monomial. But if I am putting a sign in between this, that is addition ka sign या subtraction का sign, then the term will become binomial. तो ये तो अभी हमने जो लर्न करा था कि दीज आर द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स मीन्स व्हेन देयर इज अ रिलेशन ऑफ फैक्टर्स देन दैट टर्म, वो पूरा जो कहलाएगा विल कॉल वन टर्म एंड वी कैन से दैट टू बी मोनोमियल. ओके, सो नाउ देयर इज अ एडिशन का साइन हियर, दैट्स व्हाई दिस इज
binomial. Here look at this example, 4l plus 5m. Again there is a addition ka sign. And in that we are getting two variables, l and m. Constant we are getting two values, 4 and 5. Okay, get this. This is 5 minus 3xy. So this is the constant that we are getting, and this is constant with the variable. क्लियर हो रहा है? तो दिस इज बाइनोमियल. तो अगर आपको बाइनोमियल क्लियर हो गया तो ट्राइनोमियल में यू विल फेस नो डिफिकल्टी. आप ये सोच लीजिए जैसे हमने खाली एक ये साइन लगाया है, देयर विल बी वन मोर साइन, है ना, प्लस या माइनस का एक बार और, लाइक a प्लस बी प्लस सी. दिस इज ट्राइनोमियल. 2x प्लस 3y माइनस 5. दिस इज ट्राइनोमियल. और इसमें जस्ट कीप फोकस ऑन वन मोर थिंग. ये जो वेरिएबल्स हैं दे शुड बी डिफरेंट. वेरिएबल्स मस्ट नॉट बी सेम. वो क्यों है? जब अभी थोड़े से हम और टर्म्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. बट जस्ट रिमेंबर व्हेन वी आर टेकिंग, तो देयर मस्ट बी लाइक some signs between them, addition या subtraction का, as well as the variable that we are using should be different. Now यहां पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो दीज आर ऑल थ्री डिफरेंट टर्म्स. देखिए वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, देयर इज अ डिफरेंस. यहाँ पे क्या है? दिस इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे खाली एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है. तो they are not matching with each other. So in this way you can see some examples of trinomials here. और जैसा मैंने कहा था एक और term we use, that is polynomials. Polynomials means more than 3. ठीक है? तो like a plus b plus c plus d, or we can say 2x plus 3y plus 7z. लेकिन ये हमारा क्या है? ये पॉलिनोमियल में मोर देन 3. अभी हम इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं ना. लाइक इसमें अगर हम करना चाहे तो 7z के साथ हम लोग 5y स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं. क्लियर? नाउ सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. 3 बाइनोमियल्स विद ओनली x एज अ वेरिएबल. तो आपको 3 बाइनोमियल्स लिखने हैं और हमें क्या चाहिए? x ऐसे वेरिएबल चाहिए और बाइनोमियल होना चाहिए. तो जैसे 2x प्लस 5x स्क्वायर. क्लियर? और वी कैन राइट लाइक 7x क्यूब माइनस x स्क्वायर, और आई कैन राइट 4x क्यूब माइनस और प्लस x. तो 3 बाइनोमियल्स विद ओनली x एज अ वेरिएबल. वेरिएबल कोई और नहीं होना चाहिए. इवन आई कैन राइट 4x प्लस 1. Now 3 binomials with x and y as variables. तो अब आप लोग आराम से लिख सकते हैं, है ना. बाइनोमियल मीन्स आपके 2 टर्म होने चाहिए और उसमें x एंड y होना चाहिए. तो 3x प्लस 4y कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? x प्लस y सिंपल हम ऐसे बना सकते हैं. और सोचिए, आपको एक एग्जाम्पल आप खुद सोचिए. नाउ 3 मोनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल्स. 3 मोनोमियल्स. मोनोमियल्स मीन्स जैसे आपने 5x लिख दिया, 8y लिख दिया, यू कैन राइट एनी ऑफ इट. क्लियर? नाउ 2 पॉलिनोमियल्स विथ 4 और मोर टर्म्स. तो क्योंकि यहां पे देखिए पॉलिनोमियल्स है ना, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग 4 और मोर टर्म्स. तो यू कैन राइट एनी, और इसमें हमें कुछ वेरिएबल का नाम नहीं दे रखा, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. और इसी का हम कुछ एग्जाम्पल ले लें. 2x प्लस 3y, 5z प्लस
put down some more variable over there, and then you can make the terms. So what did we learn today? Today we learned about what are coefficients, and as well as we have learned about new terms like monomial, binomial, trinomial, polynomial. So this was the learning for us today. In the next session we'll discuss more concepts from the same chapter. अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अभी हम ऐसे इक्वेशंस में और सब जो सॉल्व करते थे, एक्चुअली दे हैव सम पर्टिकुलर मीनिंग इन देमसेल्व्स, एंड वो मीनिंग को अगर हम समझ लेंगे, इट वुड बी इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशंस. So in the next session with more concepts, going to meet again. Bye.